जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी मदन बोरा ने किया भ्रष्टाचार पर प्रहार। अति दुर्गम विकासखंड ओखलकांडा के ढोली गांव जिला पंचायत क्षेत्र से सामाजिक प्रतिष्ठा के धनी मदन सिंह बोरा ने आज मां बाराही धाम देवी धुर में पूजा अर्चना करने के बाद अपने चुनाव मैदान के लिए निकल गए। 52 शक्तिपीठों में से एक मां बज्र बाराही धाम, जहां पर रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन के दिन आमने सामने पत्थर मार युद्ध होता है। तो मैं इसी जगह में यहीं से कुछ ही दूरी में जनपद नैनीताल और अल्मोड़े का बॉर्डर आता है। मां बज्र बाराही धाम देवीधुरा में स्थित है, जनपद चंपावत में। तो हम नैनीताल जिले के बॉर्डर में इस समय। तो मैं यहाँ पर से पंचायत चुनाव में जो ढोली गाँव क्षेत्र की से हमारे मदन बोरा जी प्रत्याशी के रूप में हैं। विकासखंड ओखलकांडा आता है। सोशल मीडिया में कहें एक्टिविटी के लिए तो ओखलकांडा अपने में एक अलग पहचान रखता है। किसी मुद्दे में भी वहाँ पर देख लीजिए। और मैं सबसे पहले बोरा जी अपने चैनल जनजागरण संदेश में आपका स्वागत करता हूँ। तो आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं सर, आपके क्या क्या मुद्दे हैं? जी प्रणाम। आप यहाँ आए देवीधुरा में, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारा जो विकासखंड ओखलकांडा है ये सबसे पिछड़ा हुआ ब्लॉक है। एक तो हमारा जो ब्लॉक है दूरस्थ एरिया में है, आने जाने में बड़ी वहाँ कठिनाइयाँ आती हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रयास तो ये रहेगा कि हम लोग अपना ब्लॉक को थोड़ा नज़दीक में लाने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि मैं राजनीतिक भावना से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं एक नई सोच और एक नई ऊर्जा, एक नए विचार का मैं एक प्रयास करने जा रहा हूँ। नहीं तो ये उम्र मेरी राजनीति में करने की नहीं है। मेरी 65 साल की उम्र हो गई है। मैं इस राजनीति से दूर रहना चाहता हूँ। परंतु आज राजनीति में जो भ्रष्टाचार का और निकम्मेपन का जो आज प्रदूषण फैल रहा है, मैं उसको थोड़ा जागृत करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे लिए संभव तो नहीं है, परंतु मैं अपने सब साथियों से मिलके एक नया प्रयास करने की सोच रहा हूँ। हम स्वच्छ राजनीति की तरफ जाए। हम अपने समाज को जो आज नशा मुक्ति से दूर करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारी जन सुविधाएं आज इनको कोई भी पूर्ण रूप से निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि हम सब मिलके राजनीतिक की जो ये दूषिता है, ये जो भ्रष्टाचार है, जो अनीतियां हैं, इनको हम दूर करें और अपने गांव को, अपने इस क्षेत्र पंचायत को एक अच्छे रूप में इसको विकसित करें और एक नए पंचायत का हम उत्तराखंड में इसको देखना चाहते हैं। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे था, ओखलकांडा ब्लॉक, जिस ब्लॉक से आप आते हैं, ये हर किसी दिन आए न दिन नई नई कहानियों के लिए जाना जाता है उत्तराखंड में। चाहे विकास खंड में नामांकन पत्रों की चोरी हो या कोई अन्य मुद्दे हों। तो और अति दुर्गम क्या इस विकास खंड का जन्म के नाम उर्फ दुर्गम रखा गया था, जबकि सांसद वहाँ से चुना जाता है, विधायक वहाँ से चुना जाता है, सब कुछ वहाँ से चुना जाता है। आखिर ये दुर्गम कब तक रहेगा? मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे। मैं यही कोशिश तो करना चाह रहा हूँ कि यहाँ की जनता को सोचना चाहिए कि आप कौन से हिसाब से अपने उम्मीदवार को चुनते हैं। आपको उनके ऊपर एक भरोसा होता है, एक उम्मीद होती है कि हमारा विधानसभा का क्षेत्र हो या लोकसभा का क्षेत्र हो, ये बहुत बड़ा विकसित हो, यहाँ पर एक अच्छा वातावरण हो। परंतु आज दिन पर दिन ये कई चीज़ें देखने को आ रही हैं। मैं इस अपने मुंह से ये शब्द नहीं कहना चाहता हूँ। सर, एक मिनट, मेरा सवाल है। आप एक बुजुर्ग नेता हैं और युवाओं को एक प्रेरणा दे रहे हैं। क्या भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए धनबल का जो प्रयोग किया जा रहा है, ये कितना घातक होता है बुद्धिजीवी वर्ग के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए? धन बल तो चलो ठीक है, किसी का कोई कपड़ा ले लेगा या कुछ 2 रोटी ले लेगा या अपने लिए कुछ राशन खरीद लेगा, वहाँ तक तो मैं एक चीज़ मानता हूँ। धन बल चल रहा है तो कोई ऐसे मेरे को दिक्कत, लेकिन जो शराब बल चल रहा है ये सबसे बड़ा खतरनाक है। आज छोटे छोटे बच्चे, 22 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे, 25 साल के नौजवान जो पढ़ रहे हैं, उनको नशे की ओर धकेला जा रहा है। और आज सारे राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं वो ये शराब का प्रयोग कर रही हैं। मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। मैंने अब तक अपने क्षेत्र में किसी को इस शराब के लिए कोई प्रेरित नहीं किया, न किसी को उसमें दबाव डाला है। मैं यही करना चाह रहा हूँ, मैं यही अपना प्रयास करना चाह रहा हूँ अपने साथियों के साथ कि ये शराब तो बिल्कुल ही चुनाव में अलाउ ना हो। और लोग, ये जो अधिकारी हैं जो क्षेत्र में घूम रहे हैं, इन्होंने भी आंखें बंद कर रखी हैं।
अभी कई जगह शराब का एक टेम्पो पकड़ा गया, परंतु उसका कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ। मैं शराब के बहुत सख्त खिलाफ हूँ। हमारी स्वच्छ राजनीति, अगर आप स्वच्छता से किसी को वोट देंगे तो आप उसको कहीं भी पकड़ सकते हैं। अगर आपने पैसे के लालच से वोट दिया है या शराब की बोतल के हिसाब से आपने कोई वोट दिया है तो आप बोलने लायक नहीं। आप फिर उसके बाद उस उम्मीदवार से, प्रतिनिधि से बोल नहीं सकते कि तूने मेरा ये काम नहीं किया। जो निस्वार्थ भावना से वोट देगा वो कहीं भी प्रतिनिधि को पकड़ लेगा, भाई मैंने तेरे को वोट किया है तो मेरा ये काम कर। तो अब बोलेगा कैसे हो जब लोग शराब के बल पे वोट दे रहे हैं या पैसे के बल पे वोट दे रहे हैं? तो ये हमारे उत्तराखंड देवभूमि के लिए बहुत बड़ा पाप और अभिशाप है। धन्यवाद। सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं महेंद्र सिंह मिश्र, जन जागरण संदेश, देवीधुरा, चंपावत। वाराही मैया की जय। मैंने तुम्हारी पार्टी में कुछ बोला? अब एक इनकी